लेकिन चलिए सबसे पहले बात महाकुंभ की ही करने वाले हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में पाप पुण्य का लेखा जोखा तो लिखा ही जा रहा है। लोग स्नान ध्यान करने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन पाप पुण्य के साथ पॉलिटिक्स भी जमकर चल रही है। बात अब इसकी। आज के दिन तो देवताओं भी तरसते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। इतना सुंदर कुंभ होगा, ये भारत में सोचने की बात है कि इंडिया अब भारत बन रहा है। हम हिंदू हैं, प्रेम से बोलो हम हिंदू हैं। कुंभ में हमारे एक साथी ने नेताजी की मूर्ति लगाई है। करोड़ों लोग नेताजी को सामाजिक संत मानते हैं। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और विहंगम नजारे लगातार प्रयागराज से रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपने देखा कैसे करोड़ों सनातनी इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। और इस बीच हमने ये भी देखा कि कैसे सपा की अनर्गल बयानबाजी का जो दौर है वो महाकुंभ की शुरुआत के बाद थमता नहीं दिखाई दे रहा है। बयानवीर नेता एक एक करके निकल रहे हैं और अलग अलग बयान यहाँ छोड़ रहे हैं, शिगुफे छोड़ रहे हैं। किस तरह ये बयानबाजी हो रही है, किस तरह पॉलिटिक्स हो रही है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले भव्य और दिव्य विहंगम तस्वीरों का वो नजारा आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज सनातन का महापर्व शुरू हो चुका है, महाकुंभ शुरू हो चुका है। चलिए सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, एरियल एंगल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही कैसे करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और मुख्य स्नान क्योंकि आज और कल का है और ऐसे में आज बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है। तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है और ये पीपा पुल है जिस पर चलते जाते आप लोगों को देख पा रहे। एक और एरियल एंगल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कैसे यहाँ तांता लगा हुआ है। तस्वीर देखिए, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक पूरा शहर बसता दिखाई दे रहा है संगम नगरी में, समय त्रिवेणी के बिल्कुल करीब, क्योंकि त्रिवेणी में स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान का वो कहीं ना कहीं मौका कोई नहीं खोना चाहता और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ आस्थावान पहुंच रहे हैं। और देखिए जहां यहाँ के लोग, भारत के लोग तो महत्व जानते ही हैं महाकुंभ का, सियासी दलों को छोड़ दें तो विदेशी लोग भी आस्था से सराबोर दिखाई दे रहे हैं। मेरी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आके कैसा लग रहा है? आप युवा हैं, हाँ? आप लोगों को यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि भाई युवा भी आज का जागरूक है, लोगों को सनातन के बारे में बता रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन हुआ है। योगी बाबा ने बहुत मेहनत की है और वो पूरा दिख रहा है। व्यवस्था कैसी है? इधर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। स्नान हो गया? नहीं हुआ। लेकिन स्नान के बाद चेंजिंग रूम बना रखे हैं यहाँ पर, इंतजाम बढ़िया है ना? दिक्कत नहीं कोई बताइए बाबूजी। बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग आस्था के प्रति, सनातन धर्म के प्रति यहाँ अपने आस्था लेके आए हैं। बोले भारत माता की। Which country? Portugal. Portugal. You like Kumbh? Yes, of course. Like Prayagraj? Yes. Well, it's really a unique event. Thank you for hosting us. Love you guys. Thank you. It really connects people's hearts. You'll come again? Every time I can. Every time. तो देखिए ये पुर्तगाल से आए हुए लोग हैं और इनका ये कहना है कि हम कभी भी यहाँ आना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति अमेजिंग है, भारतीय संस्कृति भव्य है। ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा आयोजन है जो लोगों को एक साथ लेकर आता है। तो सुना आपने कैसे एक साथ लोगों को लेकर आ रहा है और यहाँ के लोग तो यहीं के हैं, उनके अंदर तो आस्था है। विदेशी लोग भी पहुंच रहे हैं। और जरा एक और तस्वीर देखिए, ये शंखनाद आप देख रहे हैं, ये उद्घोष है, सनातन के जुड़ने का उद्घोष है, हिंदुओं के एक होने का उद्घोष है और ये बताने का उद्घोष है कि सनातन न मिटा है न मिटेगा। और यहाँ से एक मजबूत तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है। ये कुंभ की बहुत खास तस्वीरें, महाकुंभ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ साधु संत स्नान ध्यान करने पहुंच रहे हैं। शुभ शुभारंभ की तस्वीरें। इस बीच श्रद्धालु पहुंचे तो पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत, इस मौके पर उनका अभिनंदन कैसे हुआ है वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे 20 क्विंटल फूलों की बारिश की गई है, पंखुड़ियों की बारिश की गई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि जो भी कल्पवासी है, जो भी श्रद्धालु हैं, उन पर हम फूलों की बारिश करवाएंगे और ये वही बारिश हो रही है। इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से, इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करके यहाँ पर जो बारिश है फूलों की वो की जा रही है। संगम से जो निकलते हुए लोग हैं, संगम में जो लोग हैं जो नावों पर बैठे हुए हैं संगम की तरफ जा रहे हैं,
या संगम से आ रहे हैं उन सभी पर ये पुष्प वर्षा की जा रही है। अब ये हेलीकॉप्टर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहा है और जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक हमारे ऊपर है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पंखुड़ियों की बारिश थी वो यहाँ पर की जा रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है। गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कई क्विंटल जो पंखुड़ियां हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पर जो लोग स्नान कर रहे हैं, जो यहाँ पर कल्पवासी है जो स्नान करने के लिए आए हैं, उन पर ये पंखुड़ियों की बारिश की गई है। इस बार का महाकुंभ अद्भुत दिखाई दे रहा है। व्यवस्थाएं ऐसी हैं, इंतजाम ऐसे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि इतना बड़ा पर्व इतने विराट उत्सव के रूप में मनाया जा सकता है और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं इस बार के महाकुंभ ने। प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, तस्वीरें बेहद खास हमने आपको दिखाई, कैसे अलग अंदाज दिखाई दिया और 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में ये महाकुंभ हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने पौष पूर्णिमा पर स्नान ध्यान किया और इस बार महाकुंभ में बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और सोचिए ये संख्या बढ़ने वाली कि अभी तो 45 दिन और हैं और ऐसे में 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान ध्यान करने पहुंचे हैं। तो अपने आप में ये बेहद खास तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हमने रंगत तो आपको दिखा दी और सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो व्यवस्थाएं पुख्ता होना जरूरी है। जरा तस्वीर देख लीजिए, एनएसजी कमांडोज यहाँ निगरानी कर रहे हैं, एक एक चीज पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाएं जहां चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती कैसे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फोर्सेस लगातार लोगों के बीच पहुंचकर हर चीज मॉनिटर कर रही हैं, वेरीफाई कर रही हैं, देख रही हैं। तो ये कोशिश यही है कि सुनिश्चित रहे व्यवस्था और कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि योगी की पुलिस यहाँ पूरी तरह से चौकन्नी दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर देखिए, कुंभ मेला क्षेत्र में गश्ती कैसे लगाई जा रही है। देखिए घोड़ों पर बैठकर पुलिस अधिकारी जो हैं एक क्योंकि मेला क्षेत्र 54 बीघे में फैला हुआ है, ऐसे में हर जगह गश्ती भी लगाई जा रही है क्योंकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि दिक्कत इस महापर्व में सामने आए, तो उसके लिए ये व्यवस्था रखी गई है। और सिर्फ इस तरह से गश्ती नहीं हो रही है, आपको ड्रोन की भी तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए मॉनिटरिंग एरियल एंगल से भी की जा रही है और बाकायदा कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जहां ड्रोन का ये जो फुटेज है वो लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। एक एक चीज यहाँ पर देखी जा रही है पैनी निगाहों से। ये तस्वीरें ड्रोन की आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से कैसे नजर रखी जा रही है ये आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो यहाँ महाकुंभ में जो मेला क्षेत्र है वो पूरी तरह से अभेद्य किला बना हुआ है। हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर निगरानी कैसे रखी जा रही है, मेरी सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के जैसा कि कहा जा रहा था कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि देखिए महाकुंभ के ऊपर से यानी कि क्षेत्र से जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है और यहाँ से गुजर रहा है, नजर बनाए हुए है हर एक गतिविधि पर। पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, फिर इसके अलावा ATS हो या फिर NSG कमांडो हो, सबने नजर रखी हुई है कि आखिरकार मेरा क्षेत्र में चल क्या रहा है। इसके अलावा ड्रोन से भी जो नजर है वो रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, लगातार जो कमांडो है वो छानबीन करते हुए, गश्त करते हुए घूम रहे हैं। विमान है वो वायुसेना के उड़ाए जाएंगे मेला कुंभ के ऊपर से, क्षेत्र के ऊपर से, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो अभेद्य किला तैयार किया गया है उसमें किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो और इसके अलावा यहाँ पर पहुंचने वाले सारे श्रद्धालु सुरक्षित रहे।